Hey guys, this is Riti and welcome to my channel. आज मैं एक बहुत ही इमोशनल एंड स्पेशली लड़कों के लिए मतलब मेल के लिए, जो हमारी मेल सोसाइटी है, मेल कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत ही टची और बहुत ही इमोशनल टॉपिक लाई हूँ। मतलब लड़कों की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होती है या वैसी होती है, ये तो सबको पता है ना। मतलब लड़कों को तो पता ही था, अब तो फीमेल्स भी इस बात को एड्रेस करने लगी हैं कि हाँ, लड़कों की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब सबको पता है कि लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, तो फिर उन्हें रोने क्यों नहीं दिया जाता है? मतलब अगर एक मर्द रोए या फिर अगर एक लड़का रोए, तो उसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्या तू औरत की तरह रो रहा है, क्या तू लड़कियों की तरह रो रहा है? रोने पर सिर्फ लड़कियों का कॉपीराइट है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रोना इज जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, वन टाइप ऑफ, राइट? तो अगर ये फीलिंग का एक्सप्रेशन है तो फीलिंग तो दोनों में होती है, मेल एंड फीमेल में, तो उसका एक्सप्रेशन करने का हक भी दोनों को होना चाहिए, है ना। बट हमारी सोसाइटी में ना ये एक टैबू बना हुआ है कि लड़के नहीं रोते हैं या लड़के क्यों रो रहे हैं, नहीं रोने चाहिए, जो लड़का रो रहा है वो वीक है ना। तो मैं लड़कों से ये सवाल करती हूँ, मैं हमारी मेल कम्युनिटी से कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। टाइटल में आप लोग सभी ने देख लिया होगा, टाइटल थंबनेल में मैं मेल कम्युनिटी से पूछती हूँ, तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना? तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में आप सभी मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है, आपको रोना आता है या नहीं आता है, और ये जो भी मैंने बोला सब सही बोला, आपको रेलेवेंट लगा या नहीं लगा, या किस हद तक आप इसे रिलेट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्द को भी कभी ना कभी दर्द सताता होगा ना? वो फेमस डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा है कि मर्द को भी कभी ना कभी दर्द सताता होगा ना? लड़के हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना? मर्द को भी कभी ना कभी दर्द सताता होगा ना? लड़के हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना? अब मैंने कुछ ऐसे सिनेरियोज बताई हैं जिसमें मुझे लगता है कि लड़कों को रोना आता होगा, क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता ना। तो मैंने जस्ट ऐसा अपनी सोच से लिखा है कि इंडियन सिचुएशंस में मे बी उनको रोना आ सकता है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बचपन में जब भाई बहनों से लड़ाई होती होगी, बचपन में जब भाई बहनों से लड़ाई होती होगी, या रिश्तेदारों में तुम्हारी बचपन में जब भाई बहनों से लड़ाई होती होगी या रिश्तेदारों में तुम्हारी बुराई और भाई की बड़ाई होती होगी, होमवर्क ना करने पर जब पनिशमेंट या डांट खाते होगे, या साइकिल सीखते वक्त पहली बार कीचड़ में गिर के आते होगे। बचपन में जब भाई बहनों से लड़ाई होती होगी या रिश्तेदारों में तुम्हारी बुराई और भाई की बड़ाई होती होगी, होमवर्क ना करने पर जब डांट खाते होगे, या साइकिल सीखने पर पहली बार कीचड़ में गिर के आते होगे, क्रिकेट का कोई जरूरी मैच अगर हार जाते होगे। मतलब लड़कों का ऐसा, मोस्टली लड़कों का बचपन हमारे इंडिया में गली क्रिकेट खेल के गुजरता है ना। और उनके लिए क्रिकेट मैच जीतना मतलब ईगो पे बात आ जाती है भाई एकदम। तो इसलिए मैंने लिखा है कि क्रिकेट का कोई जरूरी मैच जब हार जाते होगे, दिल दुखने पर भी नम आंखें जब किसी को दिखा ना पाते होगे, किसी अपने का धोखा दे जाना तुम्हें भी तो तड़पाता होगा ना? किसी अपने का धोखा दे जाना तुम्हें भी तो तड़पाता होगा ना? सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना? सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना?
कभी अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, कभी अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए या कोई बहुत ही अच्छा दोस्त तुमसे बिछड़ जाए, नई नई जिम्मेदारियों का बोझ जब ज्यादा हो, फिर भी बहन को महंगे लहंगे में विदा करने का वादा हो। कि कभी अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए या कोई बहुत ही अच्छा दोस्त तुमसे बिछड़ जाए, नई नई जिम्मेदारियों का बोझ जब ज्यादा हो, फिर भी बहन को महंगे लहंगे में विदा करने का वादा हो। घर या कार की किश्तियां जब भर नहीं पाते होगे, किसी से उधार लेकर घर के लिए राशन लाते होगे, ये बेबसी का कीड़ा तुमको भी अंदर ही अंदर खाता होगा ना। घर या कार की किश्तियां जब भर नहीं पाते होगे, किसी से उधार लेकर घर के लिए राशन लेके आते होगे, ये बेबसी का कीड़ा तुमको भी अंदर ही अंदर खाता होगा ना। और सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना। सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना। अब आगे के कुछ लाइंस जो हैं वो मैं मेल कम्युनिटी की सेक्रीफाइस की बात कर रही हूँ। नॉर्मली एक लड़की की सेक्रीफाइस की सब बातें करते हैं कि वो अपना घर छोड़ के जाती है, दूसरे घर में एडजस्ट करती है, सब करती है ना, दिन रात सबकी सेवा करती है, ब्ला 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 करती है। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ इस बात से, बट आज मैं आप सभी को बहुत ही छोटे तरीके से एक लड़के के दिल पे क्या बीतती है ना, उस बात को बताती हूँ। काम के लिए परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाते हो, काम के लिए परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाते हो, फिर भी किसी छोटी सी गलती के लिए काम से निकाले जाते हो। खुद अकेले रहकर बेटे को बाहर पढ़ाते हो, खुद अकेले रहकर बेटे को बाहर पढ़ाते हो, या अपनी फूल सी बच्ची किसी और को सौंप आते हो। काम के लिए परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाते हो, फिर भी किसी छोटी सी गलती के लिए काम से निकाले जाते हो। खुद अकेले रहकर बेटे को बाहर पढ़ाते हो, या अपनी फूल सी बच्ची किसी और को सौंप आते हो। अपने माँ बाप को जब कंधे पर उठाते होगे, अपने माँ बाप को जब कंधे पर उठाते होगे, उनके सर पे लाठी मार जब मुखाग्नि देकर आते होगे। हिंदू में मतलब हिंदुइज्म में ऐसा ही होता है कि जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा उन्हें अपने कंधे पर लेकर जाता है, और हमारे में ये एक छोटी सी प्रक्रिया होती है कि बेटा उनके सर पे लाठी मारकर उसमें मुखाग्नि देता है। ठीक है, तो ये उसके लिए है कि मतलब हम नॉर्मली अपने माँ बाप को थोड़ी सी तकलीफ में भी नहीं दे सकता है, लेकिन एक बेटा अपने मतलब माँ बाप को लाठी से मारता है सर पे, भले मृत हो जाने के बाद माता पिता के शरीर को, पर फिर भी हम उन्हें एक सुई लगते नहीं देख पाते हैं। और इतना बड़ा लाठी मारकर मुखाग्नि देना, मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ। तो ये 2 लाइन सिर्फ उसी के लिए था कि अपने माँ बाप को जब कंधे पर उठाते होगे, उनके सर पे लाठी मारकर जब मुखाग्नि देकर आते होगे, तो जीते जी वो नर्क का एहसास तुम्हारा भी तो दिल दुखाता होगा ना। जीते जी वो नर्क का एहसास तुम्हारा भी तो दिल दुखाता होगा ना। और सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना। और सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना। सच बताओ, तब तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना। मैं इमोशनल हो गई। सो द मेल कम्युनिटी ऑफ माय चैनल, या फिर मेरे लड़के दोस्त जो भी हैं,
the male friends I have in all the male society, प्लीज बताओ तुम्हें भी तो रोना आता होगा ना। एंड प्लीज ये मत सोचना कि रोना इज लाइक कमजोरी की निशानी है या ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। रोना इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इमोशंस जब दिल में ज्यादा हो जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं आंसू के थ्रू, इतना ही होता है। इसमें कोई वीक या स्ट्रॉन्ग जैसा कुछ नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे सामने कोई लाइक ऐसे लड़का रो रहा है या फिर ऐसा कोई, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट कि उस लड़के में इमोशंस हैं। जो एक बोलते हैं ना पत्थर दिल इंसान, वो नहीं है। मुझे इतना समझ में आएगा। बस जो भी है इतने में ही खत्म करते हैं। आप सभी प्लीज मुझे जरूर बताना कि क्या ये सारे मोमेंट्स आपके साथ भी हुए थे लाइफ में या हुए हैं, और हुए हैं तो आप सभी ने इसको कैसे डील किया है। एंड सच में रोना आता था क्या? आता था तो आप सच में रो लेते थे क्या, या आप भी उसी टैबू से मतलब डर के नहीं रोते थे कि लड़का नहीं रो सकता, या जो भी है आप सभी मुझे कमेंट्स में बताना। और बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी पोएट्री जिसमें मैंने लड़कों को थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की है, उनकी लाइफ को, उनके स्ट्रगल को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, अगर रिलेटेबल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ जिस को भी रिलेटेबल लगी ना, इस वीडियो में, मैं हर वीडियो में नहीं बोलती, इस वीडियो में ज़रूर वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने मेल दोस्तों के साथ, ठीक है। मैं हमें हर वीडियो में नहीं बोलती हूँ, मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि जिसके साथ भी ये सब चीज़ें हुई है और उसको रिलेटेबल लग रहा है ना, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सबसे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।